दोस्तों, मेरा नाम वर्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है संघ। तो देखिए, हमने देखा कि हमारे बुद्ध और महावीर दोनों का ये मानना था कि अगर आपको सत्य का तलाश करना है तो अपने घरों को छोड़ना होगा। तो अब ये लोग घर छोड़ के जाए कहाँ? ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रश्न था कहाँ जाए। तो इन्होंने संघों का निर्माण किया जहाँ पे इनके अनुयायी आपस में मिलके सत्य की तलाश करते थे और उनका नाम, उस पूरे ग्रुप का नाम हम संघ के नाम से बुलाते हैं उस पूरे ग्रुप को। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो इन्होंने क्या किया कि जिनको भी सच्चाई की प्राप्ति करनी थी वो संघ नाम के संगठन में आके रह सके, ताकि वो आराम से अपने घरों का त्याग कर सके और त्याग करके वो यहाँ रहे, इन संघों के अंदर रहे, ताकि इन्हें पता रहे कि ये जो मार्ग अपना रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर उन्हें लोग बता सके कि आप जो कर रहे हो वो बुद्ध ने सही बताया है या फिर बुद्ध की शिक्षाओं पे आप चल रहे हो आगे। ठीक है, आगे देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटका नाम के ग्रंथ में मिलता है। तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो विनय पिटका नाम के ग्रंथ से ये पता लगाते कि क्या क्या नियमों का इन्हें पालन करना है। तो विनय पिटका बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों से हम क्या करेंगे? पालन करेंगे हमारे भिक्षुक। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, परंतु पुरुष व स्त्री के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। तो किसी पे भी मनाही नहीं थी कि वो संघ में नहीं आ सकते, सभी आ सकते, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी जेंडर के हो, किसी आयु के हो, किसी भी वर्ग के हो, वो सभी आ सकते, लेकिन सभी के लिए अलग अलग नियम थे, अलग अलग कानून थे, और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष को रहने के लिए अलग अलग क्या थी? व्यवस्था थी। आगे देखिए, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो अभी हमने बात करी कि हर किसी को आने की छूट थी, लेकिन उनके लिए नियम कानून अलग अलग थे। अगर बच्चे इन संघों में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से इसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई दास है, गुलाम है, तो उसे अपने मालिक से परमिशन लेना होगा कि मैं जाऊं, संघ को ज्वाइन करूं। अगर वो देगा तो ही ये जा सकते हैं। राजा के यहाँ काम कर रहे लोगों को राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी, और जिन्होंने कर्ज ले रखा है उन्हें अपने कर्जदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये हमारे संघ में प्रवेश करने के कुछ कानून थे, नियम थे। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन जीते थे, अधिकांश समय ध्यान में, दिन में एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर वह आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। तो जो लोग भी संघ के अंदर जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इनको एक सादा जीवन जीना है, बिल्कुल सिंपल सरल जिंदगी जीनी है। ना खाने के लिए इन्हें चाउमीन मिलेगी, ना मैगी मिलेगी, ना इन्हें कोई पकवान मिलेंगे, इन्हें वही चीज खाना होगा जो इन्हें भिक्षा के तौर पे मिल जाए। साथ ही साथ ज्यादातर वक्त इन्हें ध्यान में लगाना होगा, और दिन के कुछ निश्चित समय ही इन्हें भिक्षा मांगने की अनुमति थी। बाकी के टाइम ये क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे और लोगों को शिक्षा देंगे। तो ये था कि किस प्रकार से लोग जो थे, जो संघ में रह रहे थे, वो अपनी जिंदगी जीते हैं और किस प्रकार की चीजें हमारे संघ में होती थी, क्या क्या नियम थे संघ ज्वाइन करने के, और कौन कौन से लोग संघों के अंदर जा सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहाँ पे हम बिहार की बात करेंगे और बिहार को समझेंगे। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.